अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायका हब बाय उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी मटन वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी और इसको थोड़ा सा मैं अपने अंदाज में बनाऊंगी। डेफिनेटली जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 पाव के करीब मटन, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। उसके बाद 1 चम्मच बड़ा भर के लहसुन का पेस्ट है, 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है मैंने, और हाफ टेबल स्पून नमक है, और एक बड़ी प्याज मैंने कट कर ली है, और 1 गिलास जो है वो मैंने पानी ले लिया है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि कुकर के अंदर मटन और जो लहसुन है ना वो थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, बाकी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। वो भुनाई के टाइम पे बाकी का लहसुन ऐड करूँगी। प्याज, हरी मिर्चें और नमक ऐड करके तमाम चीज़ों को 1 गिलास पानी के साथ इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। कोई 25 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था, क्योंकि मटन को अराउंड 25 मिनट 20 से 25 मिनट इजीली लग जाते हैं गलने के लिए। तो ये देखें कि 25 मिनट के बाद पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था। इसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट किया है, क्योंकि कढ़ाई में ज़रा सही अच्छे से बुनाई होती है। तो इस टाइम पे अब जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पौना कप के करीब दही है, वही वाला लहसुन जो मैंने बचा के रखा था, और ड्राई मसालों में 1 चम्मच सूखा धनिया है और आधा चम्मच ज़ीरा है, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है और 1 टीस्पून ही काली मिर्च है, और 2 से 3 चम्मच भर के मैंने डेयरी क्रीम के ले लिए हैं, और साथ में घी लिया है आधा कप। सबसे पहले मटन के अंदर मैंने दही ऐड किया है, घी हमने बाद में ऐड करना है। सबसे पहले हमने दही को के पानी को इसमें ड्राई करना है। इसी टाइम पे जो लहसुन का पेस्ट है वो मैं ऐड कर दूंगी, और इसको जो मटन है दही और लहसुन के साथ इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई कर लूँगी, और साथ में जितने भी ड्राई मसाले भी मैंने आपको बताए थे वो ऐड कर देंगे, और इसको थोड़ी देर वेट करेंगे अनटिल इसका दही का अपना पानी सारा ड्राई नहीं हो जाता। और जनाब तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पानी इसका दही का ख़त्म हो गया। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी। मैंने देसी घी लिया है क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल था। तो अच्छे से अब घी के साथ मटन को हम भूनेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, और जैसे ही इसका घी सेपरेट हो जाएगा इट मीन्स कि इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि घी इसका सेपरेट हो चुका है। वैसे इसके अंदर ज़्यादातर लोग प्याज और टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते, और मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि मैं इसको आपको अपने अंदाज में बताऊंगी जिस तरह से मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी तरह और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा मसाला पसंद होता है सालन के अंदर। तो इससे बहुत अच्छा एक ग्रेवी तो नहीं, लेकिन अच्छा मसाला बन जाता है कि हम इसको रोटी, नान, किसी भी चीज़ के साथ बड़े मज़े से खा सकते हैं। लास्ट पे इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है, और क्रीम ऐड करने के बाद स्टोव ऑफ कर देना है। और ये देखें कि हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार क्रीमी मलाई की तरह जो है ना सॉफ्ट मुलायम वाइट मटन कढ़ाई रेडी है। क्रीम ऐड करने के बाद अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा थिक है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको स्मूथ कर सकते हैं। लास्ट पे आप इसको जिंजर और ग्रीन चिलीज़ के साथ गार्निश करें और मज़ेदार वाइट कढ़ाई को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।